Hello, everybody. We have with us All India Rank 6 GPAT 2022 Lavkesh Bhute. Lavkesh, welcome to this conversation. थैंक यू सर। लवकेश, आपने ऑल इंडिया रैंक 6 अचीव करी है, जो कि काफी लोगों का ड्रीम होता है कि वो टॉप 10 में आए जीपैट में, एक नेशनल लेवल एग्जाम में टॉप 10 में आए। तो आपका ये जो टॉप 10 में आने का सपना है, ये किस तरीके से साकार हुआ? आपकी जर्नी किस तरीके से थी? सर मैंने फार्मासेपियन 5th में ही ज्वाइन किया था। हमारे सभी सीनियर्स ने फार्मासेपियन ही रिकमेंड किया था हमें, क्योंकि यहाँ से हमारे कॉलेज से भी काफी अच्छे रैंक्स आ चुके हैं। तो मैंने 3rd ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और थ्रू आउट दी जर्नी फार्मासेपियन की हेल्प से मैंने ये रैंक ला पाया। तो जब आप कहते हैं कि फार्मासिपियंस की जर्नी के थ्रू ही आप ये सक्सेस अचीव कर पाए, तो फार्मासिपियंस ने आपकी जर्नी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया? क्लासेस के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, कंटेंट के थ्रू? सर फार्मासेपियंस की जो क्लासेस होती है वो काफी इंटरेक्टिव होती है। काफी डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। उसमें अगर हमें कोई भी डाउट रहा तो ड्यूरिंग क्लास ही हम वो क्लियर हो जाते थे। अगर कोई डाउट रह भी गया तो हम उसे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे क्लियर कर सकते थे। और जो टेस्ट सीरीज होती थी वो रेगुलरली होती थी, मीन्स 15 डेज के गैप में होती थी। जितना सिलेबस कवर हो चुका है उस पर टेस्ट होती थी। तो हम अगर हमारा कोई पोर्शन वीक है या हमें लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते थे वहां पे। और हम कोई डाउट रहा तो वो भी पूछ सकते थे। तो इसमें फार्मासेपियन की ने बहुत मदद की, जिससे हमारे डाउट बहुत आसानी से क्लियर हो जाते थे। सो लवकेश, आपने जीपैट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? और जब आप जीपैट का पेपर देकर निकले या पेपर दे रहे थे, तब आपको ऐसा फील हो गया था कि हाँ, मैं टॉप 10 में आऊंगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस टाइप से था? सर मैंने 118 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जीपैट में। और ड्यूरिंग पेपर सॉल्विंग मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट किए थे कि मतलब क्वालिफाई हो जाऊंगा ये तो क्लियर था। तो थोड़ा रिस्क लिया मैंने। जैसे कि फार्मासेपियन के टेस्ट में भी कई बार मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता था कम ज्यादा करके। तो जीपैट में मैंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का डिसीजन बनाया था ड्यूरिंग पेपर, और वही डिसीजन एट द एंड ये बेटर रिजल्ट दिया। जैसा कि एक लाइन है, सक्सेस फेवर्स द ब्रेव, वही कुछ आपने हकीकत में कन्वर्ट करके दिखाया। सो आप जब क्लासेस करते थे तो सब्जेक्ट्स किस तरीके से कवर होते थे? डेप्थ में सब्जेक्ट्स कवर होते थे, या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल सब्जेक्ट्स को लेकर, डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट थे आपके जीपैट के? सर फार्मासेपियन में सभी सब्जेक्ट इन डेप्थ पढ़ाए जाते हैं पूरे। अगर कोई भी डाउट रहा तो वो तुरंत ही क्लियर हो जाता है ड्यूरिंग क्लासेस। तो सभी सब्जेक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है, और जो चीजें हमें लर्न करनी रहती है उसके लिए काफी अच्छे ट्रिक्स बताए जाते हैं, जो बहुत ही सिंपल और इजी रहते हैं और बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। तो और ट्रिक्स मजेदार भी रहते हैं, जिससे हमें ड्यूरिंग क्लासेस बोर भी नहीं होता, और पढ़ाई भी अच्छे से होती है। सो जैसा कि आपने कहा, क्लासेस में आप लोग बोर नहीं होते थे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास की आपकी एक कुछ फेवरेट मेमोरी, वो क्या थी? सबसे फेवरेट मेमोरी जो आप आपके साथ लेकर जाएंगे जी पार्ट प्रिपरेशन की, वो क्या होगी? सर ड्यूरिंग क्लासेस अगर कुछ मतलब जो चीजें लोगों को लर्न करने में टफ जाती थी वो हम आसानी से लर्न कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक्स इतनी अच्छी रहती थी। तो वो चीजें काफी हेल्प की है। मतलब मुश्किल टॉपिक को आसान बनाना ही फार्मासेपियन का काम है। और आपके कॉन्सेप्ट्स किस टाइप से क्लियर होते थे सेमेस्टर के रिगार्डिंग, या ओवरऑल आपके कॉन्सेप्ट्स किस टाइप से क्लियर किए जाते थे यहाँ पे? सर सभी कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग क्लास में ही क्लियर हो जाते थे। अगर कोई डाउट रहा तो वो हम कभी भी पूछ सकते थे। फार्मासेपियन की फैकल्टी ऑलवेज अवेलेबल रहती है आपके डाउट्स के लिए। तो वो कभी भी कोई डाउट रहा तो हम तुरंत ही क्लियर कर देते थे। क्या फार्मासिपियंस की फैकल्टी आप लोगों को कुछ एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेटेजी भी बताते थे कि हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा,
या फिर आपको वो मोटिवेट रखते थे कभी कभी अगर आप लो फील कर रहे हैं कि या मतलब आपको ऐसा लगता था कि कॉन्फिडेंस अगर आपका डिप होता था तो क्या आप कभी फैकल्टीज के टच में होते थे? हाँ क्या सर, वो अगर अप्रोचेबल होते थे कभी, बेसिकली? हाँ सर, जो अगर कभी टेस्ट में कम मार्क्स आए तो सर लोग काफी मोटिवेट करते थे कि आगे के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। अगर कोई टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना तो उससे रिलेटेड हम कोई भी डाउट पूछते थे तो वो तुरंत उसका आंसर बता देते थे। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प की हमें, जिससे हमारी ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हुआ टेस्ट सीरीज में। और हमको टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, ये सब चीज का डिटेल एनालिसिस हमको बताया गया था सेकेंड में ही, जिससे काफी मदद हुई है और जिसकी वजह से ही मैं वो पेपर में रिस्क ले पाया, जो इतना अच्छा रैंक लाके दिया मुझे। सो लवकेश, आप आपके जो जूनियर्स होंगे, जैसा कि आपने बोला कि आपको आपके सीनियर्स से पता चला था कि फार्मेसी ज्वाइन करना है, तो आपको अगर एक मैसेज देने को कहा जाए जूनियर्स को, वो आप क्या देंगे? जूनियर से इतना ही कहूंगा कि अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर आपके मार्क्स कम भी होते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर आपको सभी लोग कोई भी डाउट के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी से बनाए रखिए, जितने टेस्ट सीरीज होते हैं वो रेगुलरली दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अपने बेस्ट रिजल्ट के लिए ज्वाइन फार्मा सेपिन। Thank you, Lavkesh. Thanks for your time, and we wish you थैंक all यू the very सर। best for your future and Naipar JEE. Thank you. यस सर, थैंक यू सो मच।